हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द पोप्लीटियल फोसा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं व्हाट इज़ द पोप्लीटियल फोसा। पोप्लीटियल फोसा इज़ अ डायमंड शेप डिप्रेशन लाइंग बिहाइंड द नी जॉइंट। तो सबसे पहले हम इसकी बाउंड्रीज की तरफ चलते हैं। तो बाउंड्रीज में सुपीरियर और लेटरल साइड पे एक मसल है दैट इज़ नोन एज द बाइसेप्स फेमोरस। इसी तरह सुपीरियर और मीडियल साइड पे दो मसल्स आएंगे जिनमें से दोनों का नाम सेमी और सेमी है। आगे एक का नाम मेम्ब्रेनोसिस लगाकर सेमी मेम्ब्रेनोसिस बन जाता है और दूसरे का नाम हो जाएगा टेंडन लगा के सेमी टेंडनोसिस। ठीक है। इसी तरह इंफीरियर साइड पर आ जाएंगे तो इंफीरियर साइड पे भी एक मीडियल साइड और एक लैटरल साइड है। इंफीरियर मीडियली बाय द मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोसिनेमियस एंड द प्लांटारिस मसल। इसी तरह से इंफीरियर लैटरली बाय द लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोसिनेमियस। अब रूफ जो है वो इसकी बनेगी पोप्लीटियल फेशिया से एंड द सुपरफिशियल फेशिया से, और फ्लोर इसका बनता है बाय द फीमर। जब फीमर पढ़ेंगे तो उसमें उसकी एक पोप्लीटियल सरफेस होती है और एक मसल से बनेगा दैट इज द पोप्लीटियस मसल। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं बाय बाउंड्रीज क्या है पोप्लीटियल फोसा की। तो सबसे पहले मीडियल साइड पर आपको दो मसल्स दिखाई दे रहे हैं। वन इज द सेमी टेंडनोसिस, ये जिसका टेंडन नजर आ रहा है, एंड अदर वन इज नोन एज द सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ठीक है, ये उसके दो हेड आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये वाला जो मसल है दिस वन इज नोन एज द बाइसेप्स फेमोरस। अब जो दो लेटरल साइड पर इंफीरियर मीडियल और लेटरल साइड पर जो है वो मिडिल हेड ऑफ द गैस्ट्रोसिनेमियस है, और जो लेटरल साइड पर दैट इज द लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोसिनेमियस। इसी पिक्चर में आप कंटेंट्स देख सकते हैं पोप्लीटियल फोसा के। तो कंटेंट्स में आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं टिबियल नर्व, पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल वेन और कॉमन फिबुलर नर्व। ठीक है। तो टिबियल नर्व सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बनती कैसे। ऊपर से हमारे लेग के जो मेन नर्व है दैट इज़ द शियाटिक नर्व, वो बैक ऑफ लेग में ट्रांसफ़र करते हुए एट द टिप ऑफ द पोप्लीटियल फोसा पर पहुंचती है और वहाँ पर से वो दो नर्व्स में डिवाइड हो जाती है। वन नर्व इज नोन एज द टिबियल नर्व जो थ्रू एंड थ्रू पोप्लीटियल फोसा में से पास कर जाती है, एंड द अदर वन इज नोन एज द कॉमन पेरोनियल और द कॉमन फिबुलर नर्व जो कि बाइसेप्स फेमोरस के साथ जाती हुई लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस तक नीचे आ जाती है। आगे यहाँ पर आपको जो फैट नज़र आ रहा है दिस वन इज नोन एज द पोप्लीटियल फैट, और जो ग्रीन आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं दीज आर नोन एज द पोप्लीटियल लिम्फ नोड्स। नाउ कमिंग टूवर्ड द कंटेंट्स। तो कंटेंट्स हमने पहले ही देख लिया कौन कौन से हैं, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। पोप्लीटियल आर्टरी और इसकी ब्रांचेस, पोप्लीटियल वेन उसकी ट्राइब्यूटरीज, टिबियल नर्व और उसकी ब्रांचेस, कॉमन फिबुलर नर्व और उसकी ब्रांचेस, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये यहाँ पर पोस्टीरियर फेमोरल क्यूटेनियस नर्व यहाँ पर आपको आ रही है दैट इज आल्सो नोन एज द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, genicular branch of the obturator nerve and the popliteal lymph nodes। आगे इसके जो कंटेंट्स हैं उनका रिलेशन याद रखना ज़रूरी है। तो रिलेशन में हम लोग देखते हैं कि एट द टॉप ऑफ द पोप्लीटियल फोसा मीडियल से लैटरल की तरफ रिलेशंस क्या है। तो मीडियल साइड पर आएगी आर्टरी, देन इज द वेन एंड फाइनली लैटरली प्लेस्ड इज द नर्व। आगे मिडल साइड पर मिडिल पोर्शन ऑफ द पोप्लीटियल फोसा में देखेंगे तभी मीडियल से लैटरल चलेंगे। सबसे पहले नर्व, फिर वेन एंड देन दी आर्टरी। और अगर एंड पर देखेंगे एट द लोअर पार्ट ऑफ द पोप्लीटियल फोसा तो वहाँ पर पहले आएगी नर्व, फिर वेन एंड देन कम्स दी आर्टरी। तो इसका निमोनिक याद रखना आसान है रिलेशंस का कि सुपीरियर पार्ट पर AVN आर्टरी वेन नर्व, मिडल पार्ट पे नर्व वेन आर्टरी और इंफीरियर पार्ट पे नर्व वेन और आर्टरी। नेक्स्ट इज द पोप्लीटियल आर्टरी। तो पोप्लीटियल आर्टरी कंटिन्यूएशन होती है फीमोरल आर्टरी की। अब ये फीमोरल आर्टरी जब पोप्लीटियल फोसा की टिप पर पहुंचती है तो यहाँ पर ये एडक्टर मैग्नस के एडक्टर हिएटस में से पास करती हुई जब इसकी टिप पर आती है तो ये पोप्लीटियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। ये पोप्लीटियल आर्टरी यहाँ पर कुछ ब्रांचेस देती है
और लोअर बॉर्डर ऑफ द पोप्लीटियस मसल पर ये डिवाइड हो जाती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज में। आगे पोप्लीटियल आर्टरी की ब्रांचेस देख लेते हैं। तो इसकी बहुत सारी मस्कुलर ब्रांचेस हैं जो कि एडक्टर मैग्नस को सप्लाई कर रही हैं, हैमस्ट्रिंग्स को सप्लाई कर रही हैं, सोलियस को और गैस्ट्रोसिनेमियस मसल को सप्लाई कर रही हैं। इसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं और इसकी 5 जेनिकुलर ब्रांचेस हैं। जेनिकुलर ब्रांचेस की तरफ चलते हैं तो इसकी 2 सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांचेस हैं, 2 इंफीरियर और एक मिडल जेनिकुलर ब्रांच है। सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांच की तरफ चलें तो सुपीरियर मीडियल और सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी है, ठीक है। इन्फीरियर जेनिकुलर ब्रांचेस की तरफ चलें तो वो आएंगी इन्फीरियर मीडियल एंड इन्फीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरीज, और मिडल जो ब्रांच है दैट इज द मिडल जेनिकुलर आर्टरी। नेक्स्ट इज द पोप्लीटियल वेन। तो पोप्लीटियल वेन जो बनती है इट इज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल वेन्स, और इसमें स्मॉल सेफनस वेन भी जब आकर जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगी पोप्लीटियल वेन, और फाइनली ये जाकर ड्रेन कर जाती है इनटू दी फेमरल वेन। नेक्स्ट थिंग इज द टिबियल नर्व। तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो शियाटिक नर्व है वो टिप ऑफ द पोप्लीटियल फोसा में आकर 2 नर्व्स पे डिवाइड हो जाती है। वन इज द टिबियल एंड द अदर वन इज द कॉमन फिबुलर नर्व। अब जो शियाटिक नर्व है उसकी रूट वैल्यू होती है L4, L5, S1, S2 एंड S3। सेम इज द रूट वैल्यू ऑफ द टिबियल नर्व, और ये इसकी लार्ज टर्मिनल ब्रांच है और ये सुपरफिशियल पड़ी होती है पोप्लीटियल वेसल्स के। टिबियल नर्व की ब्रांचेस देख लेते हैं। तो इसकी 3 जेनिकुलर ब्रांचेस हैं, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच, मिडल जेनिकुलर ब्रांच एंड इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच। क्यूटेनियस ब्रांच इसकी जो है उसको सूरल नर्व भी बोला जाता है, और इसकी मस्कुलर ब्रांचेस जो है वो सप्लाई करती हैं गैस्ट्रोसिनेमियस को, सोलियस को, प्लांटारस को एंड पोप्लीटियस को। नेक्स्ट इज द कॉमन फिबुलर नर्व। तो कॉमन फिबुलर नर्व की रूट वैल्यू टिबियल नर्व से डिफरेंट है। इसमें हम सिर्फ S3 सेगमेंट उसको मिस कर देंगे, L4, L5, S1 एंड S2 ये इसकी रूट वैल्यू हो गई। आगे चलते हैं इसकी ब्रांचेस की तरफ। तो इसकी ब्रांचेस में आ जाएंगे लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ, सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व, इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व, रिकरेंट जेनिकुलर नर्व। तो इसकी ये तो आ गई 3 जेनिकुलर नर्व्स, एक सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व है और एक क्यूटेनियस नर्व है, जबकि इसकी कोई भी मस्कुलर ब्रांच नहीं होती। तो कॉमन फिबुलर नर्व की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें कोई भी मस्कुलर ब्रांच नहीं होती। So that was all for today. Thank you so much for watching, and take home this message that hardships are a way to success. Hope so कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, and keep watching the new videos. Till then, Allah Hafiz.